बातें पढ़ ली थी एकीकरण की, और हमने पढ़ा है एकीकरण के अंदर की 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अपने राजस्थान का एकीकरण किया गया था। हमने पढ़ा कि 3 ठिकाने लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ थे, जो क्रमशः आपके टोंक से, अलवर से और बांसवाड़ा से अलग किए गए थे। एक केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी बोलते हो, अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था, जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का राज हुआ करता था। बाकी सब या तो राजाओं के अधिकार में थे, या ठिकाने जो थे वो चीफशिप बोलते थे और सामंतों के अधिकार में हुआ करते थे। हम पढ़ते हैं कि 5 जुलाई को भारत सरकार ने अपना रियासती विभाग बना लिया था और प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट बना लिया था, और डिपार्टमेंट कहता है कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या इतनी और इनकम इतनी हो, उसने पूरी बता दी, बस 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक इनकम हो, वो संघ में अपनी सेपरेट पोजीशन रख सकती है। बाकी रियासतों को या तो पास के किसी केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश में मिलाया जाएगा, या किसी प्रांत में मिलाया जाएगा, या छोटी छोटी रियासतों को मिला के हम एक नई यूनियन बना लेंगे। इसके अंदर हम एक नया संघ बना के उसको फिर संघ के अंदर मर्ज कर लेंगे हम। और इस शर्त को फुलफिल करने वाली अपने केवल मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर 4 रियासतें थी। तो आया भाई इन 4 से तो एक बार बातचीत नहीं की जाए, बाकी सबसे तो बातचीत करके मिलाई जानी चाहिए। तो बाकी सबसे बातचीत की तो अलवर भरतपुर वाले सांप्रदायिक समस्या से जूझ रहे थे, भारत सरकार पहले कंट्रोल ले चुकी थी, अतः धौलपुर करौली वालों से बात करनी थी। धौलपुर करौली वालों से और बात की और मत्स्य यूनियन सबसे पहले बनाई। के.एम. मुंशी के कहने पर मत्स्य यूनियन नाम रखा गया। अलवर को कहा कि आपको राजधानी बना देंगे, भरतपुर वालों को कहा कि आपके उद्घाटन कर देंगे। 18 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल भारत सरकार के बड़े मंत्री हुआ करते थे, उद्घाटन किया। धौलपुर वाले उदयभान सिंह जी सीनियर थे, आयु के अंदर बड़े थे, तो उनको कहा आप राज प्रमुख हो। करौली के राजा गणेश पाल सिंह को कहा कि आपको उपराज प्रमुख बना दिया जाएगा। और अलवर के अपने हुआ करते थे शोभाराम जी को कहा कि आपको हम बना देंगे प्रधानमंत्री। और उधर जुगल किशोर चतुर्वेदी हुआ करते थे, उनको कहा कि आपको हम बना देंगे प्रधानमंत्री। सब एक एक जगह से इनसे बाकी मंत्री और ले लिए गए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अब 4 रियासत तो ये मिल गई, 4 को आप छेड़ नहीं सकते, 8। और एक जो उधर हुआ करती थी आपके सिरोही, तो सिरोही को उधर बॉम्बे के अंदर मिलाने की बात चल रही थी इनके, 9। और एक जो इधर आया करती थी आपके जैसलमेर, इसका भविष्य जोधपुर पे टिका हुआ, 10 पीछे 9 बची, 9 को एक साथ ही ले ली। और ये तो कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ वाले राजा खुद ही चले गए थे कि हमें मर्ज करो यार। तो कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ वाले गए थे, उन्होंने कहा ठीक है। डूंगरपुर आ गया मतलब वागड़ वाली रियासतें आ रही है, कोटा झालावाड़ आ गए मतलब हाड़ौती वाली आ रही है। तीनों हाड़ौती वाली ले लो तो कोटा मुंदी झालावाड़ आ गई, तीनों वागड़ वाली ले लो तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ गई। फिर कहा ये 2 किशनगढ़, शाहपुरा है, इनको अजमेर मेरवाड़ा में मिला दो। तो शाहपुरा के राजा जो थे सुदर्शन देव सिंह नाराज हो गए इस बात पे, कैसे कैसे मिला दो हमें, तो तुम्हें कहाँ मिलना था, हम इस राजस्थान संघ में मिला, तो फिर इनको मिला दिया। फिर बीच में एक टोंक पड़ती थी, टोंक को क्यों रखो, इसको भी इधर मिला दो। उधर कुशलगढ़ ठिकाना हुआ करता था, जब बांसवाड़ा को लिया तो उनको भी ले लिया। दूसरे चरण में 9 रियासत एक ठिकाना ले लिया। कोटा वाले भीम सिंह को कहा आप राज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह को कहा वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप कनिष्ठ उपराज प्रमुख हो। कोटा ही राजधानी रहेगी, कोटा में उद्घाटन करेंगे, पहले वाले के 7 दिन बाद करेंगे, एन.वी. गाडगिल कर जाएंगे, 25 मार्च को उद्घाटन कर जाएंगे आपके। और शाहपुरा वाले गोकुलाल लसावा कहा कि आपको उत्तरदायी सरकार चलाने का अनुभव है, तो आप इसके प्रधानमंत्री बन जाओ। मंत्रिमंडल एक बार बाद में अपने देख लेंगे। बाद में हमने पढ़ा कि जो बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने उस टाइम कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। फिर इतने में मेवाड़ तैयार हो गया था, 23 मार्च को मेवाड़ तैयार हो गया था, पर चूंकि 25 मार्च को कार्यक्रम फिक्स हो चुका था, इसलिए कहा गया कि एक बार मेवाड़ का विलय रोक लिया जाए। फिर तीसरे चरण में केवल मेवाड़ का विलय किया गया, संयुक्त राजस्थान बना दिया गया और मेवाड़ का विलय किया गया। तो महाराणा भूपाल सिंह को कहा कि आप तो राज प्रमुख हो, कोटा वाले भीम सिंह को कहा कि आप वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, बूंदी वाले बहादुर सिंह और डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह को कहा कि आप दोनों कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन जाओ। और माणिकलाल वर्मा आ गए थे, उनको कहा आप प्रधानमंत्री हो, और गोकुलाल लसावा कहा कि आप उप प्रधानमंत्री हो। सब जगह से मंत्री और ले लिए गए बाकी इन लोगों के द्वारा। और यहाँ कोटा को राजधानी कौन सी होगी, तो उदयपुर हो जाएगी। उद्घाटन कब होगा, तो पहले वाले के 1 महीने बाद मतलब 18 अप्रैल को हो जाएगा 1948 को। करके कौन जाएगा, तो नेहरू जी ने कहा मैं खुद करके आऊंगा भाई ये वाला उद्घाटन तो। और फिर आपके कोटा वालों ने कहा राजधानी इनको बना दी, हमें क्या, तो कहा आपके विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष आपके बुलाएंगे और कोटा के विकास के लिए हम थोड़े विशेष प्रयास भी कर लेंगे। ये बातें कोटा को और कर दी गई। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते थे कि उनको 20 लाख प्रीवी पर्स दिया जाए, भारत सरकार ने उनको भी राजी किया। प्रीवी पर्स तो 10 ही देंगे, 5 लाख सैलरी दे देंगे आपको राज प्रमुख वाली, और 5 लाख है वो धार्मिक अनुदान दे देंगे, इस प्रकार के उनको बना लिया गया। और ये जो मंत्रिमंडल बनाता है पूरी तरीके से प्रजामंडल के सदस्यों का मंत्रिमंडल था। सामंतों को राजा लेना चाहते थे लेकिन बाद में नहीं लिया गया, तो वो गतिरोध भी इनका खत्म हो गया था। अब अपने यहां से आगे शुरू करते हैं। अब वैसे तो हो ही चुका है।